कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में एक विशेष त्योहार में से एक है और इसे देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस दिन सही मुहूर्त में सही विधि से पूजा करते हैं तो आपके घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा कब है? दीपदान करने का शुभ मुहूर्त कब है? यदि आप किसी कारण से देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह जरूर करें। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इसी दिन श्री हरि विष्णु ने प्रलय काल के समय वेदों की रक्षा करने के लिए अपना पहला अवतार, जो कि एक मत्स्य अवतार था, धारण किया था। इसके अलावा भगवान शिव ने भी इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस के वध किए जाने के कारण देवतागण बहुत प्रसन्न हुए थे। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने महादेव को त्रिपुरारी नाम दिया। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन सभी लोगों को अपने घर पर दिवाली तरह दीप जलाने चाहिए और सुबह के समय पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सभी नदियों में देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे में अगर पूर्णिमा के दिन इस दिव्य जल से स्नान किया जाता है या जल में डुबकी लगाई जाती है तो सभी तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस बार बहुत ही शुभ दिन में पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:02 से शुरू होगी और 16 नवंबर शनिवार को सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार केवल 15 नवंबर शुक्रवार को ही पूर्णिमा है और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा और इसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी किया जाएगा। इस दिन स्नान दान भी किया जाएगा। जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ अग्नि में देवी सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव बहुत ही व्याकुल होकर देवी सती के शरीर को अपनी गोद में उठाए तांडव कर रहे थे और उनके शरीर का एक एक हिस्सा पृथ्वी पर गिर रहा था। कहते हैं कि उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठ की स्थापना की गई। इस प्रकार पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठ है। उसी समय माता सती के कान का कुंडल वाराणसी के इसी घाट पर गिरा। तब से ही इस घाट को मणिकर्णिका नाम से जाना जाता है और इस जगह पर एक कुंड बन गया। आज के दिन इसी कुंड के जल से लोग पवित्र तिथि को स्नान करते हैं। इस घाट पर सबसे पहले भगवान विष्णु ने स्नान किया था और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 15 नवंबर को सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर, सूर्यास्त शाम 5:38 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:33 तक, अमृत काल का शाम 5:38 से 7:04 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। पूजा के शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:04 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:27 से 6:47 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:05 से 2:36 तक और गोधूली बेला शाम 5:27 से 5:54 तक रहेगी। पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय के बाद ही खोला जाता है। ऐसे में शाम 5:08 पर पूर्णिमा का व्रत खोला जाएगा। जो भी भक्त इस दिन उपवास रखना चाहते हो तो उन्हें चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता की भी विधि विधान से पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। वैसे तो पूर्णिमा तिथि पर आप राहु काल के समय को छोड़कर किसी भी समय सारा दिन
विवाह करा सकते हैं तुलसी का जी का, लेकिन गोधूली बेला और विजय मुहूर्त में तुलसी विवाह के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। इस दिन हर सनातनी को अपने घर के अंदर बाहर आसपास दीपक जलाने चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आपने दिवाली के दिए जलाए थे, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मौसमी वस्त्रों का और फलों का, सब्जियों का किसी निर्धन व्यक्ति को दान देना चाहिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मुझे आपका प्यार और सपोर्ट प्राप्त हो। आपके प्यार और सपोर्ट की दोस्तों मुझे बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।